हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। After the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in the administration of their country. 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब ये महसूस होने लगा कि अगर हमें भारतीयों पर शासन करना है तो हमें भारतीयों की मदद लेनी होगी। और इसी सीरीज़ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 एक्ट पास करे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जो कि था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 था, इसकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है जिसे हम इसके फीचर्स में पढ़ने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर है, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय कार्यों को करने के लिए कुछ प्रतिनिधित्व संस्थाएं बनाई गई जिसमें भारतीयों को भी मौका दिया गया। जैसे कि इट दस प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। वाइसरॉय को ये निर्देश दिए गए कि आपको जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है उसको संपूर्ण करने के लिए कुछ भारतीयों को अपनी काउंसिल में इंक्लूड करना होगा। लेकिन जो भारतीय सदस्यों को इंक्लूड किया जा रहा था ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। इनके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं हुआ करते थे, इनके पास सिर्फ नॉमिनल पावर्स हुआ करते थे। इन 1862 लॉर्ड कनिंग द वाइसरॉय नॉमिनेटेड द इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 1862 में वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। पहले थे द राजा ऑफ बनारस, फिर थे द महाराजा ऑफ पटियाला और थर्ड थे सर दिनकर राव। तो इन 3 भारतीयों को वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। इस एक्ट के द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत भी चालू हुआ, यानी सत्ता के जो पावर्स है वो दूसरी यूनिट्स को भी दिए जाने लगे। तो आपको अगर याद हो तो पिछले एक्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से उनके जो लॉ मेकिंग पावर थे या जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो छीन लिए गए थे, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 के द्वारा उन्हें ये लेजिस्लेटिव पावर्स फिर से वापस कर दिए गए थे। इट डज reverse the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833। इस एक्ट के द्वारा जो सेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी चालू करी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, जो कि अपने पीक पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पहुंच चुकी थी, इस पॉलिसी को अब रिवर्स करने का समय आ चुका था। और फाइनली the policy of legislative devolution resulted in granted of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937। और इस legislative devolution यानी जो सत्ता का हस्तांतरण है या जो संवैधानिक अधिकारों का हस्तांतरण है उसकी प्रोसेस चालू हुई और 1937 आते आते तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट रिवर्सल हो गई और जो प्रोविंसेस थे उनको इंटरनल ऑटोनॉमी यानी खुद की स्वायत्तता मिल गई। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, पंजाब विच वेयर एस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1886 एंड 1897 रिस्पेक्टिवली। इस एक्ट के द्वारा 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के लिए और पंजाब के लिए। इन तीनों क्षेत्र में एक एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी ओपन करी गई। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल इन क्षेत्रों में पहले भी होती थी लेकिन उन्हें बंद कर दिया गया था। चौथा और आखिरी इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। ये एक्ट वाइसरॉय को ये पावर देता था कि अगर आपको अपनी काउंसिल के फंक्शंस को स्मूथली चलाना है तो आप अपनी मर्जी से रूल्स भी बना सकते हैं। इसी तरह के कुछ पावर लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के चेयरमैन को ये पावर्स दिए गए हैं। इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। इसी एक्ट के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम को भी रिकॉग्निशन यानी मान्यता दी गई थी। अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वॉज ऑथोराइज टू इशू द फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन द मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। और इस एक्ट के द्वारा वाइसरॉय को भी ये परमिशन दी गई कि आप किसी डिपार्टमेंट के लिए
कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त करना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको रीसेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।